तो जो अब होता है पूर्णांक संख्या, उसमें देखते हैं तो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या नहीं होती है, और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, यानी 1 2 3 सभी तो क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या के आगे जीरो नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या होता है, हो सकता है, मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं भिन्न संख्या, जो इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो भिन्न संख्या उसे कहते हैं जो मतलब पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए पूर्णांक ए, यानी पूर्णांक ए ये हो गया, और पूर्णांक बी, जब इसमें भाग देंगे तो ए बटा बी होगा, ए बटा बी होगा ना। तो इसको क्या कहेंगे, भिन्न संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, भिन्न संख्या कहेंगे। यानी ए में जब बी से भाग देंगे यानी ए बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बटा बी, भाग देंगे तो बटा में होगा, यानी क्या करेंगे उसको भिन्न संख्या कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई अंक ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या सब क्या हुआ, हमारा भिन्न संख्या हुआ। यानी किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा भिन्न संख्या होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 4/3, 1/2, 4 इत्यादि बहुत सारा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q नॉट इक्वल 0 इसे और इसे q से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि p/q यानी p/q के रूप में हो, लेकिन ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो 4/1 परिमेय हो गया, p/q के रूप में है। मान लीजिए यहाँ 3/2 ये भी p/q के रूप में है। लेकिन अगर यहीं 5/0 कर दें तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं, क्योंकि कह रहा है कि क्या q बराबर 0 ना हो, तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। हर हालत में हमारा q बराबर 0 नहीं लाना है, मतलब q बराबर 0 कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो बाटा में रहेगा उसको क्या कहेंगे, जो p/q के रूप में रहे उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। या साधारण भाषा में कह सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल रहा 4 और 3/2, 5/3 इत्यादि बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या के, तो जस्ट इसके उल्टे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर इसमें भी नहीं 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो p/q के रूप में, यानी मान लीजिए हमारा, अगर इसको दूसरे शब्द में कहें तो इसका वर्गमूल, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ √3, √5, √7, इसका वर्गमूल कब पूरा पूरा निकलेगा, नहीं। तो क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या, इसको बाटा में लिख सकते हैं, नहीं। इसके नीचे क्या 0 हम लगा सकते हैं, q बराबर नहीं। तो हमारा ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिसे या इस तरह का है तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हमारा √3, √5, √7 इत्यादि बहुत सारा लिख सकते हैं। अब अशांत अनवर्ती, अशांत अनवर्ती वो होता है, मतलब जो भी अपरिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, अशांत अनवर्ती होता है। एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है, ठीक है। तो इसमें आवर्ती में होता है ये, अशांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ 0.3 पर रेकडिंग, यानी 3 को क्या कर रहा है, बार बार आया है, इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। लेकिन जिसमें कोई संख्या पर रेकडिंग न हो उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं उसे, अशांत अनावर्ती। तो ये आवर्ती जो होता है परिमेय संख्या में आता है, और अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती जो मतलब संख्या कटाने पर बार बार आ रहा है उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, और जो संख्या को घटाने पर कोई संख्या बार बार ना आए उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ पर देखिए 3.1414 ये सब आया, ये कोई संख्या पर रेकडिंग है नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 पर रेकडिंग है, यानी 3 बार बार आया है, तो ये आवर्ती हो जाएगा। और जो संख्या पर रेकडिंग ना रहे यानी बार बार ना आए कटाने पर उसे क्या कहते हैं, दशमलव में बार बार ना आए उसे क्या कहेंगे, अनावर्ती कहेंगे।
अब यहाँ पर फिर एक बात आती है कि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो क्या होगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा। तो यहाँ देखिए कोई भी एक परिमेय, मान लीजिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है मान के चलिए, और ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये सेम जो हमारा है वही ना आएगा, इसमें तो कुछ और जुट नहीं पाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, परिमेय जोड़े 2 और अपरिमेय √5, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, अपरिमेय ही ना आएगा। तो कभी भी किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा हमारा हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, और परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है।